आज हम यहाँ पर लेके आए हैं कि सरकार जिस तरीके से सरकार ने ये 4 लेबर कोड पास किए हैं और अब सरकार ये कहती है कि 1 अप्रैल से हम इन कानूनों को लागू करेंगे, तो उसके लिए ये पूरे हिंदुस्तान से सारे मजदूर यहाँ पर आए हैं और आज यहाँ से एक ऐलान हुआ है कि 20 मई को हम हिंदुस्तान भर में एक हड़ताल करने जा रहे हैं इन लेबर कोड के खिलाफ। इस तरह से मजदूरों ने संघर्ष किया और संघर्ष करके 39 जो अपने अधिकार थे जो उसको हासिल किया था, और आज ये जो समाजवादी सरकार है ये इसको पूरा संकुचित करके 4 लेबर कोड लेके आ गई है। हम अपने संघर्ष को जारी रखे हैं और जब तक ये समाप्त नहीं करेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और समाप्त करके ही चैन से बैठेंगे। इसीलिए कन्वेंशन भी है कि 1 अप्रैल से जो आप लागू कर रहे हैं हम इसको मानेंगे नहीं, हम इसको विरोध करेंगे, आप इसको लागू नहीं कर सकते। देश के 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों का मजदूर कन्वेंशन 18 मार्च को नई दिल्ली में हुआ। इसमें एटक, HMS, CTU, ACTU, UTIC सेवा सहित अन्य यूनियन शामिल हुई। कन्वेंशन में आए लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। विजय कुमार तिवारी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एटक। देखिए, आज जो नेशनल कन्वेंशन जो रखा गया है ये सभी मजदूर संगठनों का और किसान संगठनों का है और ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये प्रोग्राम रखा गया है। आज कन्वेंशन इसलिए हो रहा है, सबसे पहला अहम मुद्दा है हमारे 4 कोड बिल जो सरकार 2020 में इसको कोरोना टाइम में सबको घर में बंद करने के बाद लागू कर दी। लेकिन आप कह रहे हैं ये जो संघर्ष है, मजदूरों का संघर्ष है और मजदूरों का ये लड़ाई है और हड़ताल है या जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं मजदूर, इसी कारण से 2020 से लेकर आज तक सरकार उसको लागू नहीं कर पाई है। तो हम लड़ाई जारी रखे हैं और हमने बिल्कुल प्रण कर लिया है पूरे मजदूरों ने और किसानों ने कि जब तक ये 4 बिल कोड वापस नहीं होता जो मजदूरों के खिलाफ है, जब तक हमारी जंग जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगा, हमें चाहे जिस हद तक भी जाना पड़े। हमारे दर्शकों को आप ये बताना चाहेंगे ये जो 4 कोड लाने की बात हो रही है, जो सरकार लाने की बात कर रही है, ऐसा इसमें क्या खामियां हैं जो आप लोग इसके विरोध में? देखिए, खामियां इसमें बहुत है। सबसे अहम खामियां मैं बता दूं, पहले 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक कानून बना है। हमारे पूर्वजों ने, बड़े बड़े नेताओं ने हासिल की है मजदूरों की 44 कानून, जिसमें बहुत से ऐसे कानून हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, उसके बाद आपको फैक्ट्री एक्ट है, PF एक्ट है, ESI एक्ट है, ग्रेजुएटी एक्ट है, बोनस एक्ट है, तमाम कानून हैं जो मजदूरों के हित में बना हुआ है। लेकिन ये सरकार इस सबको समेट करके एक साथ 4 कोड में बांटना चाहती है और उसमें सबसे बड़ी खामियां मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 में 25N चैप्टर एक है जिसमें क्लियर है कि 100 आदमी कहीं भी काम करता है तो उसको एक आदमी की भी छटनी करने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इस सरकार क्या कर रही है, उस नए कोड में उस संख्या को बढ़ा करके 3000 कर रही है, 300 कर रही है जो 100 आदमी थे। तो जहाँ 300 तो कोई मैनेजमेंट रखेगा नहीं, जब चाहे जिसको निकाल देगा। सबसे बड़ी खामियाँ उसके बाद ऐसी खामियाँ ESI PF का भी कानून है जो ESI है 10 आदमी पे लागू है, PF 20 आदमी पे लागू है। अब ये खामियाँ कर रहे हैं कि 40 आदमी तक आपको कोई रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कानून पालन करने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटे छोटे लोग जो मजदूर छोटे छोटे जगह काम करते हैं उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो बहुत ऐसी खामियाँ, दूसरे ट्रेड यूनियन पर हमला है, सब पे बहुत इसमें खामियाँ हैं जो मैं गिनती कराऊँगा तो घंटों लग जाएंगे। वो बुक्स है हमारे पास, मैं कभी आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा, आप उसको चला देना। और इसलिए हम एक खामियों को समाप्त करने के लिए 4 बिल कोड जो है उसको समाप्त करना चाहते हैं। देखिए, बीच में मीटिंग हुई, मैंने आपको बता दूं ये जो हमारा संघर्ष है, मीटिंग है, जो आंदोलन है, हड़ताल है, मैं अभी बताया आपको, इसी कारण से 2020 आज 25 से 5 साल होने वाला है, ये सरकार इस कोड को लागू की थी। अगर हमारा संघर्ष जारी नहीं होता तो आज ये कब के लागू कर चुके होते। अभी भी इनकी प्लानिंग चल रही है लागू करने की, लेकिन कई स्टेट अपना जो है रूल्स लागू नहीं किया है, जो अदर इन दूसरे पार्टियों का सरकार है जहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा सा रुके पड़े हैं। लेकिन एक कोशिश कर रहे हैं इस बार कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। लेकिन हम अपने संघर्ष को जारी रखे हैं और जब तक ये समाप्त नहीं करेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और समाप्त करके ही चैन से बैठेंगे। इसके साथ ही आपने
देखा होगा किसानों के कानून इन्होंने जो लेके आए थे, किसानों ने अपनी संघर्ष किया, उसको वापस लेना पड़ा। उसी तरीके से मजदूरों का भी जो ये कानून है इसको वापस लेना पड़ेगा। मैं सतीश कुमार, जनरल सेक्रेटरी AITUC दिल्ली स्टेट। आज हम यहाँ पर लेके आए हैं कि सरकार जिस तरीके से सरकार ने ये 4 लेबर कोड पास किए हैं और अब सरकार ये कहती है कि 1 अप्रैल से हम इन कानूनों को लागू करेंगे, तो उसके लिए ये पूरे हिंदुस्तान से सारे मजदूर यहाँ पर आए हैं और आज यहाँ से एक ऐलान हुआ है कि 20 मई को हम हिंदुस्तान भर में एक हड़ताल करने जा रहे हैं इन लेबर कोड के खिलाफ। इससे पहले भी प्रदर्शन किए गए थे 2024 से लगातार इसका मतलब लोग इसके खिलाफ कर रहे हैं। अभी तक चीज़ें वहीं पे अटकी हुई है। क्या लग रहा है कि आप लोग जो अब आने वाले 1 तारीख 4 समय रहा नहीं है, क्या रहेगा? हमारी ये सोच है कि जैसे आज़ादी की लड़ाई अगर आप ऑफिशियल देखो तो 1857 से लेकर 1947 में जाके हम आज़ाद हुए, तो 90 साल तो ये हो गए हमारे। ऐसे ये मज़दूरों की लड़ाई है। हमने इतने संघर्षों के बाद अंग्रेज़ों से लड़के ये सारे कानून लिए थे, जिसको सरकार एक झटके में ये 4 लेबर कोड ला के इनको रद्द करना चाहती है। उनके खिलाफ है। लड़ाई तो लंबी चलेगी, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो पैसे से है, धन बल से है, भुजबल से है। ये सारी शक्तियाँ जो हैं, आज आप लोग जिस तरीके से आज हमारा इंटर करो, सरकारी जो मीडिया हो गया है वो तो हमें पूछता नहीं है। अगर कभी इंटरव्यू ले लिया तो उसको काट जाट देते हैं, कभी दिखाते नहीं हैं, तो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है। इसीलिए मज़दूर तो अपना काम करेगा, वो लड़ते हैं, लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। देखते हैं सरकार कहाँ तक जाती है और हम भी देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रकाश देवी, मैं AITUC से हूँ। अच्छा, ये बताइए, आज जो नेशनल कन्वेंशन रखा गया ऑन वर्कर्स, क्या कुछ कहेंगे? तमाम जगह से देखा जा रहा है, तमाम अलग अलग जगह सारे वर्कर्स आ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा होगा? आज जो कन्वेंशन हो रहा है पूरे देश भर से, इसमें सभी जो ट्रेड यूनियन है सबके संगठन के साथी यहाँ आए हैं। और अभी आप जानते होंगे कि 1 अप्रैल से जो 4 लेबर कोड है उसको लागू किया जा रहा है, और वो आम जनता की आवाज़ उठाने के खिलाफ है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मजदूरों ने संघर्ष किया और संघर्ष करके 39 जो अपने अधिकार थे जो उसको हासिल किया था, और आज ये जो समाजवादी सरकार है ये इसको पूरा संकुचित करके 4 लेबर कोड लेके आ गई है, जिसमें है कि जो मज़दूरों को अपनी मांग का अधिकार होता है, मज़दूरों को संगठन बनाने का अधिकार होता है, अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार होता है, इसको वो ख़त्म कर रही है। इवन जो स्थायी जो नौकरी मिलती है उसका जो अधिकार होता है उसको ख़त्म कर रही है, और साथ साथ ही जो काम के जो घंटे हो रहे हैं उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो इस सब के खिलाफ पूरे देश भर का ये मज़दूर यहाँ इकट्ठा है, क्योंकि लेबर कोड जो है ये लेबर के ख़िलाफ़ है, मज़दूर के ख़िलाफ़ है। आप देखिए कि BSN ये जो भारतीय न्याय जो बनाया गया है, संस्था जो बनाई गई है, उसके तहत जो 111 जो धारा है उसमें अगर कोई सामूहिक रूप से कोई मजदूर अगर आंदोलन करता है तो उसको सामूहिक अपराध के रूप में माना जाएगा और उसको सज़ा भी दी जाएगी। तो एक तरफ तो सरकार उनका शोषण हो रहा है और एक तरफ शोषण के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। तो आज ये सरकार जो भी जिससे भी नियम लेके आ रही है, जो भी कानून लेके आ रही है, वो केवल पूंजीपतियों के हक में लेके आ रही है, ताकि पूंजीपतियों को मजदूरों का खून चूसने और शोषण करने का अधिकार मिल सके और अपनी संपत्ति को दिन दुना रात चुना को बढ़ाने का अधिकार मिल सके। तो क्या लगता है जितने भी मजदूरों के लिए ये सरकार जो कदम उठा रही है वो आप लोग के मतलब अगेंस्ट दिख रहा है, आप लोगों के खिलाफ दिख रहा है? जी, हमारे खिलाफ दिख रहा है, और इसलिए सारे देश के जो ट्रेड यूनियन से आज इकट्ठा होकर यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं। ये केवल एक सम्मेलन कर रहे हैं, और केवल सम्मेलन ही नहीं है, ये एक रणनीति तैयार हो रही है कि किस तरीके से इसका विरोध किया जाए, और ये तभी हो पाएगा जब हम लोग धर्म, जात और भेद के हिसाब से ऊपर उठ पाएंगे, और ये कोशिश है ट्रेड यूनियन इसको करेगी जरूर। क्या नाम हुआ सर? M चौरसिया, AIUTC से। अच्छा सर, ये बताइए कि लगातार आप लोग राष्ट्रीय सम्मेलन आज बड़े स्तर पर किया जा रहा है, लंबे समय से इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया था जो कि लेबर कोड के खिलाफ, अगर मैं कहूँ तो आने वाले दिन में काफ़ी कम समय रह गया है 1 तारीख आने में। क्या लग रहा है कि जो आज आप लोगों ने इतना बड़ा कन्वेंशन रखा है इसका कुछ आगे पॉजिटिव रिस्पांस दिखेगा या नहीं? देखिए, सरकार तो कोरोना पीरियड में ही इस बिल को पास कर दिया था और वो राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दिया था। अगर मज़दूरों का आंदोलन नहीं होता, श्रमिक संगठनों का इसमें दबाव नहीं होता, तो सरकार तभी लागू कर दिया होता। लेकिन इनके दबाव में, आंदोलन के दबाव में सरकार अभी तक लागू नहीं कर पाई है। कई बार डेट उन्होंने निश्चित किया कि हम इसको लागू करने जा रहे हैं, लेकिन जब भी उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, मजदूर संगठनों ने भी इसका ज़बरदस्त विरोध किया, हड़ताल में गए, जिससे सरकार को पीछे हटना पड़ा। और जो स्टेट की सरकारें हैं वो लोग भी मजदूर संगठन के
समर्थन में कहीं न कहीं बोले कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे, इसलिए सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो ये आंदोलन उनको दबाव में लाता है और पीछे हटने के लिए बाध्य करता है। इसीलिए कन्वेंशन भी है कि 1 अप्रैल से जो आप लागू कर रहे हैं, हम इसको मानेंगे नहीं, हम इसको विरोध करेंगे, आप इसको लागू नहीं कर सकते। आप जो ये फैसला दिए हैं कि 1 अप्रैल से लागू होगा, इसको वापस लीजिए। आप जो ये फैसला दिए हैं कि 1 अप्रैल से लागू होगा, इसको वापस लीजिए। तो ये ज़रूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये कानून आने से मज़दूरों का सारे अधिकार छीन जाएंगे और एक तरीके से बंधुआ मजदूर की तरफ आगे बढ़ेंगे। मतलब उनका एक सर उठा करके जो एक अधिकार लेने का, काम करने का जो अधिकार है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मजदूर भी आर पार लड़ाई लड़ने के मूड में है। अगर सरकार नहीं मानी तो आर पार की लड़ाई होगी और भारत का हर सेक्टर का चक्का जाम